नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, शांति प्रस्ताव आया था कल शाम 5 बजे और करीब 4 घंटे बाद 9 साढ़े 9 बजे करीब पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन भी करा था सीज फायर का। पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन के बाद काफ़ी बातें चली कि क्या होगा आगे, क्या ये जंग और बढ़ेगी या क्वेश्चन मार्क सिंपल भाषा में बोलूँ तो। लेकिन यहाँ पे एक बिग ब्रेकिंग मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आते हुए दिख रही है भारत की आर्मी की तरफ से। उन्होंने आखिरी चेतावनी दी है पाकिस्तान को। अब क्या चेतावनी है वो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में, फिर आपके साथ रीड करूंगा एंड देन बाकी की चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कल स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं बताऊं तो जो चेतावनी है, जो वार्निंग है, वो क्लियर कट सिर्फ स्पष्ट शब्दों में एक ही चीज़ को लेकर है कि कल जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है, अगर वैसा कुछ आज यानी 11 मई की रात में दोहराया जाता है पाकिस्तान की तरफ से या फिर फ्यूचर में इस सीज फायर का उल्लंघन होता है तो इसका जवाब बहुत ही करारा मिलेगा। और पाकिस्तान की आर्मी बहुत अच्छे से जानती है, पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है कि इंडियन आर्मी क्या कर सकती है। ये उन्होंने शॉर्ट और सिंपल भाषा में बोला है। अब मैं आपके साथ रीड करके बता देता हूँ कि एग्जैक्टली वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं। If Pakistan violates ceasefire tonight, Indian Armed Forces stern warning। डिटेल में थोड़ा सा शेयर करूं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्या लिखा हुआ है। तो समथिंग रिपीटेड टुनाइट सब्सिक्वेंटली और लेटर इन दिस रिगार्ड, यही दिस मतलब ये जो चला है कल हुआ है। I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our army commanders for counteraction in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan। आज मीटिंग थी जिसमें कमांडर्स को खुली छूट दी है कि अगर कोई वायलेशन होता है पाकिस्तान से तो कर दो भाई साहब काम तमाम। किसने कहा ये? लेट जनरल राजीव घई DGMO said in the press conference on Sunday, यानी आज। The Director General of Naval Operation Vice Admiral A.N. Pramod added that Pakistan knows what the Indian forces would do। तो ये क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में लिखा है। This time if Pakistan dares to take any action, Pakistan knows what we are going to do, Vice Admiral Pramod said while answering a question। तो ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। अब लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है जी, ये तो हो गई आपके लिए इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड फ्रेश बिग ब्रेकिंग। रशिया यूक्रेन के बीच में शांति प्रस्ताव के लिए बात होने जा रही है 15 मई को, जहाँ पे खुद व्लादिमीर पुतिन साहब यूक्रेन से बात करने वाले हैं, कह सकते हो जेलेंस्की से। ठीक है जी, तो ये भी हो गई बात। तो थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन शायद कम होते हुए दिख सकती है आपको। इससे क्या हो सकता है, कच्चा तेल गिर सकता है जो कि भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है। अब देखते हैं वो होगा नहीं होगा, बट वो छोड़ते हैं अभी एग्जैक्टली उन पे आते हैं कि क्या क्या होने वाला है। पहली चीज़, स्टॉक्स के ऊपर रिएक्शन आएगा जहाँ जहाँ नंबर्स खबरें हैं। वैसे तो काफ़ी डिस्कशन कर चुका हूँ ऑलरेडी, लास्ट बार रिपीट कर देता हूँ। त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, शेषाशाही पेपर, अतुल ऑटो, मंगलम सीमेंट, अपोलो पाइप्स, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, एफएल इंडिया, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल, शक्ति पंप्स, इंडिया शेल्टर होम्स, मैपमाई इंडिया, द इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, रिलायंस पावर, जीआरपी लिमिटेड, हरिओम पाइप्स, ग्राइंडवेल नॉर्टन, जीई शिपिंग, रिलैक्सो। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे और ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों, बट मैंने मोटा मोटी आपके साथ शेयर कर दी है। कल कहाँ कहाँ नंबर आने हैं एक बार वो रिजल्ट्स भी आपके साथ, वो स्टॉक्स भी डिस्कस करना चाहूँगा। टाटा स्टील, एसआरएफ, यूपीएल, ऑथम इन्वेस्टमेंट, किम्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, चालेट होटल्स, वेंटिप हॉस्पिटलिटी, ज्योति लैब्स, एथर एनर्जी, जयबालाजी इंडस्ट्री, विजय डायग्नोस्टिक, रेमंड, जेएम फाइनेंशियल, प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन, पीवीआर आइनॉक्स, उषा मार्टिन, हैप्पीएस्ट माइंड, टीडी पावर सिस्टम, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, थॉमस कुक, और भी बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों रिजल्ट्स की। अब रिजल्ट सीजन एंड मोमेंट पे है तो काफ़ी सारे नंबर्स एक एक दिन में आ रहे हैं, तो ये सारे बड़े बड़े नाम भी कल अपने नंबर्स पेश करते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखना है दोस्तों, यस बैंक का स्टॉक, इसमें डील हो चुकी है। अब सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन
येस बैंक में ऑलमोस्ट 20% का स्टेक उठा चुकी है। फ्राइडे को ये डील हो गई है, बोर्ड मीटिंग ने अनाउंस कर दी है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों तो ANI की तरफ से ये भी खबर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। इफ दे फायर वी विल फायर, इफ दे अटैक वी विल अटैक। सोर्सेज ANI की तरफ से खबर आते हुए दिख रही है। FIDIs का डेटा अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फ्राइडे को FIs की तरफ से सेलिंग आई थी, कल क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। वहीं DIAs ने दबा के खरीदा भी था। और मैं अपने व्यूअर से भी ये कहूँगा कि अगर कोई फॉल आता है तो खरीदने के मौके तलाशें। आगे निफ्टी के बारे में बात करना चाहूँगा थोड़ा सा। 24,000 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। 24,000 ही अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे दबा के पुट राइटिंग हुई है, बट क्योंकि प्रेशर है तो क्या पुट राइटिंग आप कह सकते हो नीचे अगर बाजार आया तो पुट राइटिंग वाले जो हैं वो थोड़े क्या कहते हैं उसे, थोड़ा सा खतरे में आ जाएंगे, जिसकी उम्मीद है अभी करना जल्दबाजी होगा। बाजार के लिए 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और जहां बाजार खड़ा है वो एग्जैक्टली मिडल लाइन है, दोनों के बीच की है। देखते हैं बाजार किस तरफ जाता है, तो कहना अभी बड़ा मुश्किल है। बाकी 24,000 जल्दी से ब्रेक नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अब अगर सीज फायर के हालात थोड़े सुधर रहे हैं, भारत कह रहा है कि अगर मतलब भारत अभी भी अटैक की बात नहीं कर रहा, उन्होंने कहा ठीक है अगर अब सीज फायर का उल्लंघन होगा तो हम करेंगे। तो अगर ऐसा रहता है तो फिर मेरे को लगता है बाजार पॉजिटिव साउंड ही करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आते हुए दिख रही हैं। जो भी होगा मैं आप सभी के साथ अब कल मॉर्निंग में जरूर शेयर करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना रहेगा। कल मिलते हैं ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।